हे स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स जो कि आपके पिछले 5 सालों में जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आए भी हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं 2016-2026 वाले पेपर में। अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल के पेपर की तो ये सारे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाना है। तो आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज प्रपोज्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। स्टेटमेंट क्या था? जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक के दो पहलू, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एन ऑर्गेनिजम्स ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ एलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। कह रहा कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर मतलब मौजूद हैं, उनमें से वही कैरेक्टर अपना इफेक्ट शो कर पाता है F1 जनरेशन में जो कि डोमिनेंट नेचर का होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि प्योर टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी जो कि आपका होमोजाइगस टॉल है, और डॉर्फ प्लांट यानी कि स्मॉल टी जो कि आपका होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट है। इनका हमने क्रॉस करवाया तो गैमेट इनमें से निकला कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों का हमने सेल्फिंग कराया तो हमको F1 जनरेशन में मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि बताता है कि सारे के सारे यहाँ पे टॉल थे, लेकिन ये होमोजाइगस नहीं थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे। ठीक है, अब इसमें इफेक्ट तो सिर्फ कैपिटल टी जो डोमिनेंट है वही कर रहा है। ठीक है, F2 जनरेशन में हमने कैपिटल टी क्या हमने करवा दिया यहाँ पे सेल्फिंग, यहाँ पे हमने क्या करवा दिया? सेल्फिंग। तब हमको यहाँ पे मिलता है फिनोटिपिक रेशियो। देखो तो हमें यहाँ पे कैपिटल टी अगर जिसमें भी है वो सारे टॉल हैं, इसमें है टॉल टॉल, ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे को दो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब दो टॉल प्लस एक प्योर लाइन टॉल मतलब तीन टॉल मिले, एक डॉर्फ मिला। कहने का मतलब ऐसा है कि इसका क्रॉस कुछ ऐसा है, समझो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमने करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी बना कैपिटल टी, इससे बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे बना स्मॉल टी। अब कहने का मतलब आप देखो ना, तीन तो हमारे पास लंबे हैं, एक छोटा है, तो मतलब फिनोटिपिक में देखा जाए तो तीन बड़े एक छोटे, तो फिनोटिपिक यानी फिजिकल रेशियो जिसका 3:1 रेशियो आता है। जीनोटिपिक में मतलब कितने तरीके के जीन अवेलेबल हैं, एक हमारे पास कैपिटल टी प्योर लाइन वाला एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हमारे पास दो है, तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और एक हमारे पास है होमोजाइगस डॉर्फ यानी कि स्मॉल टी वाला। कंक्लूजन ये है कि जो डोमिनेंट एलील होगा वो मास्क कर देता है, मास्क मतलब रोक देता है किस चीज को? एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। कहने का मतलब रेसेसिव एलील अपने आप को यानी अपना इफेक्ट तभी शो कर पाएगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, लेकिन हेटेरोजाइगस में ये हमेशा क्या हो जाते हैं? मास्क हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद सुटेबल एग्जांपल। सेग्रीगेशन आप सभी को पता है कि ये ड्यूरिंग एक फेज आपका क्रोमोसोम अलग हो जाए, उसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। कह रहा है कि द टू एलील्स ऑफ जीन सेपरेट, अलग हो जाते हैं, कब? जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यार ऑब्वियस बात है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा ना जब आपका गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इधर गया, ये दूसरे सेल में चला गया, सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील, ताकि हर एक गैमीट को एक एलील मिल सके केवल। एग्जांपल इसका है, समझो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का जो क्रॉस है, इसमें देखो गैमीट जो बनेगा वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। ठीक है, तो F2 जनरेशन हमें यहाँ पे क्या मिला? एक कैपिटल टी मिला, दो कैपिटल टी एक स्मॉल टी। वही कह रहा कि द रीअपीयरेंस ऑफ डॉर्फ ट्रेट इन F2 प्रूव्स द सेग्रीगेशन, आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ध्यान से देखो हमको जो कैपिटल टी स्मॉल टी था ये हमारा F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन में हमें सिर्फ टॉल मिला, डॉर्फ तो दब गया ना, लेकिन जब बात F2 जनरेशन की आई तो ये जो डॉर्फ वाला है इसने भी अपना इफेक्ट दिखाया, सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, थर्ड है हमारा एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद डायहाइब्रिड क्रॉस। स्टेटमेंट क्या कहता है, इसमें क्या लिखना है आपको कि एलील्स जो होते हैं वो डिफरेंट जीन पे असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब ये किसी दबाव में नहीं रहते, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कब? ये ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के होता ही है। एग्जाम्पल इसका ऐसे समझो कि जो सीड शेप है, सीड शेप के लिए देखो कैपिटल आर होगा आपका डोमिनेंट सीड शेप का कैरेक्टर, मतलब कि जो कि राउंड कहलाएगा, स्मॉल आर यानी रिंकल्ड पिचकी हुई मटर। ठीक है, सीड कलर जो होगा आपका येलो इज डोमिनेंट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर यानी कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल वाई की मैं बात करूं तो ग्रीन कलर जो होता है स्मॉल वाई को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहां पे मैं बात करूं पी मतलब पेरेंटल में आपको क्या मिलेगा?
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर क्या दिखाएगा, प्योर ऑफ राउंड, एंड येलो प्योर ऑफ येलो। तो मतलब पहले वाले में राउंड येलो बिल्कुल प्योर मिले, दूसरे वाले में हमें रिंकल्ड ग्रीन मिला। इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो F1 में हमें मिला ऑल राउंड येलो, F1 में हमें सारे राउंड येलो मिले। यही चीज तो यहाँ कह रहा है, F1 में सिर्फ डोमिनेंस दिखता है हमें, लेकिन F2 में हमें दिखता है कि जो F1 जनरेशन में दब गया, सप्रेस हो गया बाय डोमिनेंट, वो अपना इफेक्ट शो कर पाता है। ठीक है, तो F2 जनरेशन में देखो हमें क्या मिला, 9 राउंड येलो मिला, 3 राउंड ग्रीन मिले, 3 रिंकल्ड येलो मिला और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला। और रेशियो इसका जो हमें मिलता है 9:3:3:1 मिलता है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो। अब बात करते हैं, कंक्लूजन इसका है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट इफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ अनदर इफ जीन्स आर अनलिंक्ड। अगर जीन्स एक दूसरे से लिंक नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो किसके, मतलब कि वो वही कह रहा है कि एक ट्रेट डज नॉट, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता किसी भी ट्रेट के जाने आने से, जब तक वो सेम जीन लिंक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एन एग्जांपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पता ही, जो कंप्लीटली दो पेयर अपने आप का इफेक्ट शो ना कर पाए, जैसे कि यहां पे कह रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, मतलब दो एलील हैं, दोनों में से कोई भी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर सकता। इसमें आप ब्लड ग्रुप भी ले सकते हो ए बी का, ए बी डोमिनेंट है बी भी डोमिनेंट है, दोनों मिलते हैं तो ए बी इफेक्ट आता है। ठीक है, कोडोमिनेंस वो उसका नहीं उसका एग्जांपल तो कोडोमिनेंस, इसका यहाँ पे मिराबिलिस, मतलब ये स्नैपड्रैगन वाला हम एग्जांपल लेंगे, नहीं वो कोडोमिनेंस का था, साथ साथ डोमिनेट करते थे वो, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। आपको यहाँ पे फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन में देखने मिलेगा कि रेड कलर जो होता है और व्हाइट कलर, कैपिटल आर रेड देता है, स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट को। F1 जनरेशन में आप देखोगे तो एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो इस हिसाब से हमको मिलना चाहिए था रेड, क्योंकि कैपिटल आर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई भी डोमिनेट नहीं करता, तो हमको ना तो रेड मिलेगा ना तो व्हाइट मिलेगा, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, यानी कि पिंक कलर। याद रखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, इसका जो होगा F2 का फिनोटिपिक रेशियो इसका जो होगा 1:2:1 होगा, एक रेड मिलेगा, दो पिंक मिलेगा, एक व्हाइट मिलेगा। जीनोटिपिक रेशियो इसका इक्वल होगा फिनोटिपिक रेशियो से, मतलब याद रखना, अगर कोई पूछे कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो किसमें किस एग्जांपल में सेम से मिलते हैं, तो बोलना इनकम्प्लीट dominance is an example where genotypic ratio and phenotypic ratio are equal and same, that is 1:2:1। क्लियर है क्या? Now क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन कोडोमिनेंस विद एन एग्जांपल। ये यही है कोडोमिनेंस, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो अभी हमने बाय मिस्टेकली नाम लिया था। कोडोमिनेंस देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका कोडोमिनेंस शो करता है, IA IB जो होते हैं दोनों कोडोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट होते हैं, साथ में आएंगे तो ए भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि ए ही आए या बी ही आए। वही कह रहा है कि IA IB जो है ये ब्लड ग्रुप देगा आपको AB, ठीक है, क्योंकि साथ में दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा भी है बोथ A and B एंटीजन्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली बिकॉज दे आर कोडोमिनेंस, neither is less or neither is more, both are at same level, that's why they are expressing at same thing, and that's why they are expressing themselves in a same way, that is AB। Question 6 is describe multiple allele with reference of ABO blood group। multiple allele का example कह रहा कि multiple alleles जो हैं, इसी तरह की more than 2 alternative forms of gene present in a population, मतलब दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स अगर पॉपुलेशन में जीन के मौजूद हैं, जैसे मल्टीपल एलील एबीओ ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं, जैसे IA IB और I। यहाँ पे जीनोटाइप्स क्या क्या बनेंगे, IA या फिर IA इन दोनों में जो भी आएगा हमें जो डोमिनेंट होगा ए वही मिलेगा। IB या फिर IBI इन दोनों में भी क्योंकि डोमिनेंट बी है तो बी ही मिलेगा। अब बात करते हैं IA और IB में दोनों डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पे कोडोमिनेंस का एग्जांपल है तभी AB मिलता है, लेकिन जहां पे II मिलेगा स्मॉल आई वहां पे OCO दिखेगा हमें, क्योंकि ये दोनों अपना इफेक्ट कब शो किया, जब दोनों रेसेसिव कंडीशन में पेयर में आए, मतलब होमोजाइगसली रेसेसिव। वही कह रहा है कि IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, I इज रेसेसिव, I यहां पे रेसेसिव है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्लेन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझाना है। पहली चीज तो जानिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इज गिवन बाय सर्टन एंड बोवेरी। मेन पॉइंट जान लेते हैं इसका, कि इसमें देखो जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम या फिर ऑन क्रोमोसोम बोल सकते हो। क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर में शो करें, पेयर्स में क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, ठीक है। एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस,
ठीक है, आप ऐसे समझो, मान लो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां से ये सेग्रीगेट होगा, अलग होगा, तो ये इधर चला जाएगा बाई स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे, ठीक है, और ये अपोजिट पोल पे चला जाएगा इधर, तो इसको खींच लिया उधर साइड, इसको खींच लिया इधर साइड, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो होगा वो रिस्टोर करेगा डिप्लॉइडी। आप याद रखो, हम हमारा जो मतलब कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें हम लोग, हमारे पास हेप्लॉइड कंडीशन होते हैं। अब यही कह रहा है कि हेप्लॉइड जो है अपने आप को रिस्टोर करेगा एज अ डिप्लॉइड, मतलब 2n, कब, जब n मेल्स मिलेगा, n फीमेल्स मिलेगा, तो दोनों मिलकर बनाएंगे 2n, तो यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन बनेगी जो कि एज अ जाइगोटिक कंडीशन होगी। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक्सप्लेन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ, मतलब थोड़ा सा ये घुमा हुआ है। जैसे लिंकेज क्या है, जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम, देखो कह रहा है कि जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे हैं तो वो एक साथ इनहेरिट करेंगे। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम, अगर दो जीन इन क्रोमोसोम पे हैं, अब जब ये अलग होगी तो भाई ये साथ में ही जाएगी ना। रिकॉम्बिनेशन कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि जो सेम क्रोमोसोम होंगे उन्हीं में, जैसे अभी मैंने बताया था ये, तो इनमें इनमें इनका ही एक्सचेंज होगा और इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब ये बताता है कि कितने डिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी, कितने डिस्टेंस पे कोई जीन अवेलेबल है। यही कह रहा है कि हायर द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू जीन फर्दर अपार्ट, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना जीन एक दूसरे से दूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कैसे आप समझाओगे, बाई एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। आप सभी को पता है हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोजोम होते हैं, ऑटोजोमल, ठीक है, और उनमें से जो हमारा एक पेयर होता है वही हमारा सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स एक्स हुआ तो ये बन जाता है, बन जाती है गर्ल, और अगर एक्स वाई हुआ तो ये बन जाता है हमारा बॉय, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या, ये सारी चीजें। लास्ट है हमारा एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, जो कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ग्रुप है, ठीक है, इनहेरिटेंस है। कह रहा कि हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये एक्स लिंक से मतलब अटैच है, एक्स लिंक से अटैच है, तो याद रखना बॉयज में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कैसे, जीन इज लोकेटेड ऑन ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, इफ कैरियर इज फीमेल मैरीज नॉर्मल मेल। अगर फीमेल कैरियर है और वो मैरी करती है किसी नॉर्मल मेल से, तो पॉसिबल क्या होगा, पॉसिबल होगा कि उसकी जो फीमेल गर्ल होगी वो नॉर्मल होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर गर्ल जो होगी या तो कैरियर होगी या तो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर बॉय हुआ तो बॉय में एक ही चांस है नॉर्मल होने का, लेकिन हीमोफिलिक होने का चांस बॉय में ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि समझो ऐसे, मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। मान लो एक्स एक एक्स पे है, ठीक है, तो इसका एक्स इससे बना तो बना एक्स और एक्स, एक्स एक्स कैरियर, ठीक है, ये कैरियर वाली गर्ल बनी। यहाँ पे जो ये है कैरियर, सेकंड एग्जांपल देखना, ठीक है। अब ये एक्स का हुआ इससे तो बना एक्स, एक सेकंड, ये वाला एक्स इससे होगा, ठीक है, तो बना एक्स एक्स नॉर्मल, जो कि ये पहला वाला एग्जांपल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखना y का मैं ऊपर कर दे रहा हूं क्योंकि जगह है, y का इससे हुआ तो बना यहाँ पे y और इधर एक्स एच, मतलब कि एक ही y था तो एक्सप्रेशन मिल गया, मतलब यहाँ पे बॉय को हो गया हीमोफिलिक, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। लास्ट वाला x और x मतलब सेफ बच जाएगा तो नॉर्मल, ठीक है, x y और x, ठीक है, समझ गए। वही कह रहा है कि मेल आर मोर अफेक्टेड बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। यही मुझे समझाना है, इसी को हाईलाइट करो कि मेल में होने के चांस ज्यादा हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के, ठीक है। तो होप सो ये 10 क्वेश्चन आप करके जाओगे और आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। अगर आपको ऐसे ही चीजें अच्छी लगती हैं और यही कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर विद नेक्स्ट टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन सबको अच्छे से सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।